नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, तो आज हम लोग मार्केट पे बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मार्केट की अगर जब हम बात करते हैं तो हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि ये एक एरिया है। पहले हम लोग प्लेस की बात किया करते थे, बट आजकल मामला एरिया पे चला गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग हैं। तो बेसिकली मार्केट एक एरिया है जहां पर किसी कमोडिटी या सर्विस के बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं एक सर्टेन प्राइस। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? मार्केट कहा। ठीक है, कि द एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी communicates with each other and perform transaction will be called market. ठीक है, एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स of a commodity or a service communicates with each other and perform transaction at certain price will be called market. ठीक है, ये एक एरिया जहां पे किसी कमोडिटी के बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक सर्टेन प्राइस पर किसी कमोडिटी या सर्विस का ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट के जो तीन कोर एलिमेंट हैं वो क्या है? पहला बायर और सेलर, सेलर। दूसरा आपका गुड्स पब्लिक सर्विस जिनका ट्रांजैक्शन होना है। तीसरा सर्टेन प्राइस और चौथा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट। ठीक है, ये तो मुद्दा हो गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अब मुद्दा ये आता है कि जी मार्केट होता कितने तरह का है। तो बेसिकली ये एक बहुत मतलब कहते हैं ना विस्तृत एक्सटेंसिव टॉपिक, जिसके जो मन में आई ना उसने मार्केट का क्लासिफिकेशन उस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बैकग्राउंड पे या बिहाफ पे मार्केट को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का, दैट इज अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंगली मार्केट बेसिकली चार तरह का होता है। पहला मार्केट जो होता है उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। ठीक, लोकल मार्केट उन गुड्स का होता है जिनकी डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड। उन गुड्स का मार्केट हम क्या कहते हैं? लोकल मार्केट कहते हैं। बेसिकली लोकल मार्केट जनरली उन गुड्स का होता है जो पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाती है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में दूध मिलता है, तो दूध दूध एक सराउंडिंग एरिया में ही बेचा जा सकता है, लंबी दूरी तक दूध को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया,
तरह के जो मार्केट होते हैं ना बेसिकली जो अनप्रिजर्व होते हैं, जिनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, जो जल्दी खराब होने वाले हैं, उनका मार्केट हमेशा क्या होता है? लोकल मार्केट। ठीक है। दूसरी बात आती है फिर रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट उन गुड्स का होता है जिनकी डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर एरिया से निकल के एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। ठीक है। जस्ट लाइक दैट सेमी पेरिशेबल गुड्स जिनको कहते हैं, थोड़े बहुत टाइम तक स्टोर करी जा सकती है, बाकी लंबे टाइम तक नहीं करी जा सकती। उन गुड्स का मार्केट क्या होता है? रीजनल मार्केट होता है। जैसे अगर अपन शेखावटी में देखें तो अपन कहते हैं चिड़ावा के पेड़। तो चिड़ावा के जो पेड़ हैं उनका मार्केट पूरा शेखावटी रीजन है, जहाँ सीकर, चूरू, झुंझुनू सब आ जाते हैं। या मैं और एक एग्जांपल दूं तो अपन कहते हैं जोधपुर की कचौरी हो गई, ठीक है, अलवर का मिल्क केक हो गया, नसीराबाद के कचौरे हो गए। इस तरह का जो मार्केट होता है बेसिकली ये रीजनल मार्केट होता है। ठीक है। दूसरी तीसरी बात जो आती है दैट इज नेशनल मार्केट। मार्केट तो जब किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई का एरिया जो है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होता है, तो उन गुड्स का मार्केट क्या होता है? नेशनल मार्केट होता है। जैसे आपने देखा होगा सोप हो गया, साबुन हो गया, आपके कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हो गए, इनका जनरली जो मार्केट होता है वो नेशनल मार्केट होता है। चौथी बात आती है फिर इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल जब दो गुड्स का ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होने लग जाए, तो इस तरह के गुड्स का मार्केट क्या हो जाता है? इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है। जस्ट लाइक अगर अपन एग्जांपल से समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट आपका इंटरनेशनल मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स का मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है, आपकी क्रॉप्स का मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी गुड्स हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो जिन गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है यानी कि बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज जहां ट्रांजैक्शन होने लग जाए, तो इस तरह की गुड्स का मार्केट क्या कहलाता है? लोकल सॉरी इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है। तो पहली क्लासिफिकेशन जो हमने करी दैट इज अकॉर्डिंग टू एरिया। अब दूसरी बात आती है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू टाइम। जब अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्लासिफिकेशन करने चाहते हैं तो हम चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं मार्केट को। सबसे पहला मार्केट होता है वेरी शॉर्ट रन मार्केट। ठीक है, वेरी शॉर्ट रन मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। सप्लाई में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जिस मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई पूरी तरीके से कांस्टेंट रहती है उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो मार्केट होता है उसमें प्राइस पर जो भी इफेक्ट होता है वो डिमांड का होता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है और डिमांड घटती है तो प्राइस घट जाती है। ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ढूंढने जाएं तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये देते हैं कि भाई किसी भी कमोडिटी की एक पर्टिकुलर डे पर डिमांड और सप्लाई का जो एग्जांपल है वो वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट का एग्जांपल। ठीक है। क्योंकि ऑन अ पर्टिकुलर डे यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। दैट्स व्हाई ऑन अ पर्टिकुलर डे किसी भी कमोडिटी का जो मार्केट होता है वो वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। ठीक है। सेकंड बात करी जाए शॉर्ट रन मार्केट की। शॉर्ट रन ऐसा मार्केट जिसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज का इंटेंसिव या एक्सटेंसिव यूज करके हम सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स में चेंज नहीं किया जा सकता या रिसोर्सेज नहीं बदले जा सकते
वो मार्केट आपका क्या कहलाता है? शॉर्ट रन मार्केट कहलाता है। जैसे आपने बहुत बार स्कूल्स में देखा होगा कि, या यूं कहें कि भाई जो सेलर है उसके पास में स्टॉक पड़ा है, उसको यूज करके उसने सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, बट एक बियॉन्ड अ लिमिट वो सप्लाई को चेंज करने की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है। थर्ड जो मार्केट होता है वो होता है लॉन्ग रन मार्केट। लॉन्ग रन मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट वो होता है जिसके अंदर आप प्लांट का साइज बदल सकते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन बदला जा सकता है ना? टेक्नोलॉजी तो नहीं, टेक्नोलॉजी बदली जा सकती है, रिसोर्सेज में चेंज किया जा सकता है, और सप्लाई में मर्जी आए जितना चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग, सॉरी, लॉन्ग रन मार्केट बोलते हैं। चौथा जो मार्केट होता है वो वेरी लॉन्ग रन मार्केट होता है। मार्केट, ये जो वेरी लॉन्ग रन मार्केट है इसको हम सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं। इसको सेक्युलर मार्केट भी बोला जाता है, या यूं कहें कि वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं। तो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग रन मार्केट, सेक्युलर मार्केट, इसमें सब कुछ बदल जाता है। प्लांट का साइज बदल जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, नए इनोवेशंस हो जाएंगे, और प्रोडक्शन में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि वेरी लॉन्ग रन मार्केट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। हम इसको थियोरेटिकल कंसेप्ट के लिए तो पढ़ सकते हैं, पर प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में आपका ये जो है वेरी लॉन्ग रन मार्केट, ये एस्टैब्लिश नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? तो चार तरह का क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर जब हम बात करने जाते हैं तो मार्केट दो तरह का होता है। एक होता है गुड्स मार्केट, मार्केट, और दूसरा होता है फैक्टर मार्केट। ठीक है। गुड्स मार्केट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस मार्केट में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है वो गुड्स मार्केट होता है, और जिस मार्केट में फैक्टर्स का ट्रांजैक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? फैक्टर मार्केट। फैक्टर का नहीं, सॉरी, सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? फैक्टर मार्केट कहते हैं। जितने भी मॉल्स हैं ये सारे गुड्स मार्केट का एग्जाम्पल है, शॉप्स जितनी भी हैं वो गुड्स मार्केट का एग्जाम्पल है। बैंक हो गया, आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, है ना? दीज आर ऑल फैक्टर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसका करते हैं? सर्विसेज का करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली अगेन मार्केट आपका चार, दो तरह का होता है। एक होता है रिटेल मार्केट, और दूसरा होता है होलसेल मार्केट। ठीक है। रिटेल मार्केट वो होता है जिसमें पर यूनिट ट्रांजेक्शन किया जाता है, और होलसेल मार्केट वो होता है जिसमें बल्क में ट्रांजेक्शन होता है, उसको अपन होलसेल मार्केट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के बिहाफ पे जब हम मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम दो तरीके की बात करते हैं। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट और एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट हम उस मार्केट को बोलते हैं जिसको कोई ना कोई एक एजेंसी या एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी रेगुलेट करती है। ठीक है। जो मार्केट किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है या काम करता है, ऑपरेट करता है, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। ठीक है। पहला मार्केट कौन सा बताया? रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट हम किसको बोलने वाले हैं? ऐसा मार्केट जिसके अंदर आपका क्या होता है? किसी गवर्नमेंट की एजेंसी का रेगुलेशन होता है, वो उसको कंट्रोल करती है, उससे रिलेटेड नियम कायदे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आपका जो स्टॉक मार्केट है दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है।
सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस का जो मार्केट है उसको आईआरडीए रेगुलेट करता है ना। इंडियन, हाँ यार मुझे एग्जैक्ट इसका वो तो याद नहीं आ रहा, डेवलपमेंटरी अथॉरिटी कुछ ऐसा करके है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंटल अथॉरिटी कहते हैं इसको। तो आईआरडीए रेगुलेट करता है। टेलीकॉम टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीआरएआई आपका जो कम्युनिकेशन का नेट मार्केट है, टेलीकॉलिंग का जो मार्केट है, टेलीकॉम जो है उसको रेगुलेट करती है। एनआईएक्सआई निक्सी जो है वो आपका इंटरनेट का जो पूरा मामला है उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो इस तरह के मार्केट या मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इस तरह के जो मार्केट है जिनमें किसी एक गवर्नमेंट एजेंसी का रेगुलेशन चलता है, वो उसको कंट्रोल करती है, वो उसको रेगुलेट करती है, तो उस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। ठीक है। और जिस मार्केट को कोई भी रेगुलेट नहीं करता वो क्या होता है, अनरेगुलेटेड मार्केट मार्केट। ठीक है। अनरेगुलेटेड मार्केट को कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी रेगुलेट नहीं करती, उसके लिए नियम कायदे नहीं बनाती है। बनिए की दुकान क्या है, अनरेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल। बैंक क्या है, रेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल है, बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, दैट इज अगली बात, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर अगर अपन मार्केट की बात करें तो मार्केट फिर दो तरह का होता है। एक मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, और एक मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो फर्स्ट वन इज स्पॉट मार्केट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जिसके अंदर हम करंट ट्रांजेक्शन्स करंट रेट पे करते हैं। ठीक है, मार्केट इन विच करंट ट्रांजेक्शन्स आर परफॉर्म्ड एट करंट रेट, दैट इज स्पॉट मार्केट। और ऐसा मार्केट जिसमें फ्यूचर के ट्रांजेक्शन करंट रेट पे परफॉर्म किए जाते हैं, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, करंट ट्रांजेक्शन्स एट करंट रेट, दैट इज स्पॉट मार्केट। और जिस मार्केट में मैंने क्या कहा, फ्यूचर ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड एट करंट रेट, इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। ठीक है। जो फॉरवर्ड मार्केट का कंसेप्ट होता है, बेसिकली इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, हेजिंग। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हेजिंग क्या होती है। तो हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क को अपन क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं, हेजिंग कहा जाता है इसको। तो हम जो फ्यूचर में प्राइसेस के जो फ्लैक्चुएशंस है उनसे जो रिस्क जनरेट हो रही है, उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट को यूज करते हैं। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कई बार ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि यार घर में शादी है नवंबर, अभी चल रहा है फरवरी मार्च, अब पता नहीं यार उस समय सोने का भाव क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर बढ़ गया तो क्या होगा यार, पैसे लग जाएंगे, है ना। तो ऐसी सूरत में हम करते क्या, हम सुनार के पास जाते हैं, 10% पेमेंट देते हैं, सौदा फ्यूचर के लिए बुक कर दिया, प्राइस आज की लॉक कर ली। दिस इज फॉरवर्ड मार्केट, जहां पे आप फ्यूचर का सौदा करंट रेट पे कर रहे हो। इसी तरीके से आप जब फ्लाइट्स को बुक करने जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा फ्लाइट्स की जो फेयर होता है वो डायनेमिक होता है ना, वो जैसे जैसे जर्नी की डेट आती है वो फ्लैक्चुएट करता है। तो वहां पे कई बार देखना, बहुत सारी वेबसाइट आपको एक ऑप्शन देती हैं, दैट इज लॉक प्राइस।
तो आप सर्टेन अमाउंट पे करते हो और उसी प्राइस को जिस डेट को आपको जर्नी करनी है उस दिन के लिए लॉक कर दिया जाए। तो अब फेयर बढ़े घटे कुछ ही हो, आपकी रिस्क क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। आपको जो फेयर लगने वाला है किस दिन का लगने वाला है, आज का लगने वाला है ना। मान लिया मुझे 4 महीने बाद ट्रेवल करना है, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद न्यू ईयर पे मुझे ट्रेवल करना है, आज चल रहा है अगस्त। अब मैं सोचूं यार न्यू ईयर पे अगर मैं कहीं जाऊंगा तो प्राइस तो खतरनाक हो जाएगी उस समय पे, मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही आपके पेटीएम पे या इनिक्सो पे या और जो भी फ्लाइट बुकिंग वाली वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप या इज माई ट्रिप जो भी है, उन पे जब जाके मैं देखूंगा तो मुझे आज उस दिन का फेयर बताएगा कि आज की डेट में उस दिन की जर्नी के लिए फेयर ये। मान लिया मुझे जयपुर से बॉम्बे जाना है और आज फेयर वो दिखा रहा है 4,000। अब भाई साहब मैं अगर 15 अक्टूबर को उसको देखने बैठूंगा, बुक करने बैठूंगा, हो सकता है वो 8,000 पहुंच जाए, हो सकता है वो 2,000 रह जाए, हो सकता है वो 12,000 पहुंच जाए, कुछ भी पहुंच जाए। तो मेरे लिए एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, तो मैं वहां पे मुझे आजकल फॉरवर्ड मार्केट का ऑप्शन मिलने लगा। वहां पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है लॉक प्राइस। तो मैंने 10, 100, 200, 500 रुपए अगले के लिए दिए, पे किए, और मैंने आज की प्राइस पर उस दिन की फ्लाइट को बुक कर दिया। रेस्ट ऑफ द पेमेंट जब मैं जाऊंगा, जब मैं टिकट निकालूंगा तब हो जाएगा काम खत्म, है ना। लेकिन मैंने मेरी रिस्क क्या कर ली, एलिमिनेट कर ली कि भाई अगर उस दिन किराया बाकियों के लिए 15,000 भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए किराया कितना रहेगा, 4,000 रुपए रहेगा, और उसके लिए मैंने अगलों को पे कर दिया। दिस इज फॉरवर्ड मार्केट, है ना। और इस फॉरवर्ड मार्केट को मैंने अभी क्या कहा, किस लिए यूज कर रहे हैं हम, जस्ट टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। ठीक है, इसलिए फॉरवर्ड मार्केट को यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम अगली बात करते हैं लीगल बेसिस पर। लीगल बेसिस पर फिर मार्केट दो तरह का होता है, लीगल मार्केट, है ना, और इलीगल मार्केट। लीगल मार्केट वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जानकारी में गवर्नमेंट के नियम्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीगल मार्केट। ठीक है, मैं मोबाइल फोन खरीदने जाता हूँ, शॉप पे गया, मैंने मोबाइल पसंद किया, मैंने उसको पे किया, बिल लिया, जीएसटी पे किया, मैं मेरे घर आ गया, दिस इज लीगल मार्केट। ठीक है, अब मैंने किसी ने किसी का मोबाइल चोर लिया और मैंने उसको खरीद लिया, ना कोई बिल का पता ना और किसी चीज का पता, दैट इज ब्लैक मार्केट, है ना, या इसको इलीगल मार्केट कहा जाता है ना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मार्केट इलीगल होते हैं, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चोर बाजार। ठीक है, चोर बाजार क्या है, ब्लैक मार्केट या इलीगल मार्केट का एग्जाम्पल है, जहां पे आप सरकार के बनाए हुए नियम कायदों के विपरीत जा करके क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सरकार से छुप करके ट्रांजेक्शन। जैसे आजकल मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी ये जो ड्रग्स आती हैं, ये जनरली सब पाकिस्तान या जो नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते पंजाब या इस तरह के राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज उनमें डाली जाती है, नेपाल के रास्ते छुपा के लाई जाती है। तो इनका जब ट्रांजैक्शन होगा तो इनका बाजार क्या होगा, वो प्योरली इलीगल मार्केट होगा। ठीक है, उसको हम लीगल मार्केट नहीं मान सकते। क्लियर हो गई बात। तो ये जो मैटर है लीगल और इलीगल मार्केट का, वो लीगल बेसिस पर हम मार्केट की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद अगली बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंपटीशन बेसिकली, अगर हम कंपटीशन के बिहाफ पर बात करें तो सबसे तो हम पहले बात करेंगे सेलर साइड। सेलर साइड से मार्केट की बात करते हैं। सेलर साइड से जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम मार्केट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं।
सबसे पहला होता है विच इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहते किसको है, ध्यान से समझना कि मार्केट की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत सारी नेक्स्ट टू इनफाइनाइट बायर्स एंड सेलर्स है। ठीक है, प्रोडक्ट होमोजीनियस, सेम इन एवरी सेंस, एंड फ्री एंट्री एंड, ठीक है। मार्केट विद, अगर मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहूं, मार्केट विद large number of buyers and sellers, homogeneous product with free entry and exit in the market is perfect। ठीक है, जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्मों को मार्केट में एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम हो, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है मोनोपोली। ये जस्ट अपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक ही फर्म है, जिस प्रोडक्ट को वो फर्म सेल कर रही है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और मार्केट में नई फर्मों की एंट्री बैन है या प्रोहिबिटेड है, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, मार्केट विद या मार्केट इन विच सिंगल सेलर कंट्रोल्स द एंटायर सप्लाई of commodity without any substitute and prohibited entry of new firm is monopoly। ठीक है, जहां पे एक ही प्रोडक्ट बेचने वाली फर्म हो, जिसको वो बेच रही है उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में होना, और नई फर्मों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। हालांकि एक और बात दिमाग में बिठा लीजिए, जनरली ऐसा कहा जाता है और रियलिटी में ऐसा होता भी कि प्रैक्टिकली ना तो मोनोपोली एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और ना ही मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो रियल वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है वो इन दोनों के बीच की सिचुएशन है। ठीक है, जहां फर्में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, प्रोडक्ट सेम होते हुए भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली तो रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती, जनरली हमें रियल वर्ल्ड में क्या देखने को मिलता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या बीमारी है, दोनों के बीच की सिचुएशन जहां पे
फर्म में कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में वेरिएशन होता है। अब इसको हम फिर 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के 3 सेगमेंट होते हैं। पहला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सी सिचुएशन है जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली ज्यादा फर्म है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग अ प्रोडक्ट, बट हर फर्म की मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी होती है। प्रोडक्ट, ऑल्दो द प्रोडक्ट इज सेम, येट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस अमंग द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। और फर्मों को मार्केट में आने और जाने की फ्रीडम होती है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर अपन ढूंढने जाए तो साबुन या सोप का दिया जाता है। भाई साहब, दुनिया भर की कंपनियां हैं जो सोप बेचती हैं बाजार में, 10-12 तो अपना बाबा ही बेच लेता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इट मींस सेम होते हुए भी हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या है, डिफरेंट, ठीक है। भाई साबुन तो डव भी आता है और साबुन लाइफ बॉय भी आता है, लाइफ बॉय के अपने फीचर है, डव के अपने फीचर है, तो डव और लाइफ बॉय तो सेम नहीं है, लाइफ बॉय और डिटोल सेम नहीं है। साबुन साबुन एक सारे, लेकिन फिर भी एक साबुन दूसरे साबुन से क्या है, डिफरेंट है ना। तो ऐसी सिचुएशन जिस मार्केट में मिले उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स with differentiated product and free entry and exit. आ गई बात समझ में? दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला कैटेगरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, सोप का एग्जांपल, सब सोप, टूथपेस्ट, ये जो ग्रोसरी के जितने भी सामान हैं वो सारे इसके एग्जांपल में आते हैं। के बाद दूसरा होता है दैट इज ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली किसको बोलेंगे, मार्केट विद फ्यू सेलर्स एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, दैट इज ऑलिगोपोली। जिस मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली कुछ ही फर्में हो और उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस की सिचुएशन, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑलिगोपोली। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जाऊं तो मैंने कहा पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यार ये इंटरडिपेंडेंस क्या बीमारी है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर एक फर्म ने कोई भी डिसीजन लिया तो उस डिसीजन का इफेक्ट दूसरी फर्म पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसको भी कोई ना कोई डिसीजन लेना कंपलसरी हो जाएगा। दिस इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अब जिस मार्केट में कुछ ही फर्में और उनके बीच में आपस में क्या पाई जाए, इंटरडिपेंडेंस पाई जाए, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं, ठीक है। मार्केट इन विच फ्यू फर्म्स सेलिंग अ प्रोडक्ट हैविंग interdependence on each other, that is oligopoly। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं आपसे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हम देते हैं कार या ऑटोमोबाइल्स का जो मार्केट होता है, बेसिकली वो ओलिगोपोली। या मैं कहूं कोल्ड ड्रिंक का जो मार्केट है वो क्या है, ओलिगो। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कार बेचने वाली हिंदुस्तान में 10-12 कंपनी,
मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टाटा है और होंडा है और 2-4 ले लो, हिंट जो भी है, आपकी रेनॉल्ट है, डेटसन है, ऐसे करके 7-8-10 कंपनी। अब ये सब एक-दूसरे पर इंटरडिपेंड है कि अगर एक फर्म कोई भी कलाकारी करेगी, तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी फर्म पे आएगा ही आएगा और उसको भी कोई ना कोई कलाकारी करनी क्या हो जाएगी, ज़रूरी हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कहा जी दिवाली पे मारुति वालों ने कहा, "एक कार खरीदो और एक सोने का सिक्का फ्री ले जाओ।" फाइन? तो जैसे ही एक कार खरीदने पे एक सोने का सिक्का दिया गया, ऑफर आया, ऑब्वियस सी बात है मारुति को लेकर के लोगों का क्रेज बढ़ेगा। कुछ तो सिक्के के चक्कर में ही चले जाएंगे। तो अगर मारुति का क्रेज बढ़ेगा या मारुति की सेल बढ़ेगी तो टूटेगी किसकी? टूटेगी हुंडई की भी, टूटेगी टाटा की भी, टूटेगी रेनॉल्ट की भी। तो ऑब्वियस सी बात है उन पे इसका असर आएगा, तो उनको भी कोई ना कोई कलाकारी करनी क्या हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी। तो आप देखा करो जब फेस्टिवल्स का सीजन आता है और कार का मार्केट पीक पकड़ता है, तो एक ने अगर कोई ऑफर निकाला तो दूसरा निकालेगा ही निकालेगा। क्यों? अगर नहीं निकालेगा तो वो लॉस उठा लेगा। तो ऐसा सिचुएशन जिस मार्केट में मिले उसको हम कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है? और लास्ट होता है दैट इज ड्यूओपोली। ड्यूओपोली ड्यूओपोली किसको कहते हैं भाई साहब? ड्यूओपोली वो स्ट्रक्चर है ऑलिगोपोली का और शॉर्ट वर्जन, जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली दो ही फर्में हो और उनके बीच में डायरेक्ट इंटरडिपेंडेंस, उसको अपन क्या कहते हैं? ड्यूओपोली कहते हैं। ठीक है? मार्केट विद टू फर्म्स हैविंग इंटरडिपेंडेंस। खत्म। ठीक है? ये हो गया आपका सेलर के कंपटीशन साइड से, मतलब सेलर साइड से जो कंपटीशन होता है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपने बात करते हैं बायर साइड से। बायर साइड से कंपटीशन, जनरली बायर साइड से कंपटीशन एक्सप्लेन किया नहीं जाता है, फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि बायर साइड से कंपटीशन होता है। अगेन वही, पहला तो परफेक्ट कंपटीशन होता ही होता है, इसमें तो मुझे ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। वही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, खत्म। दैट इज आपके जिसमें बहुत सारे बायर होते हैं उसको अपन परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी मोनोपोसोनी वो मार्केट है जिसके अंदर सेलर तो बहुत सारे हैं लेकिन बायर एक, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं? मोनोपोसोनी का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं, कई बार आप होता है कि रात को अपन 11 बजे बस स्टैंड पे उतरे, 10 बजे 11 बजे उतरे अकेले छोटे शहर में, और 10-12 ऑटो वालों ने हमें आके घेर लिया, भाई साहब कहाँ चलोगे, भाई साहब कहाँ चलोगे, भाई साहब कहाँ चलोगे? तो वहां पे भाई साहब बायर तो है एक और सेलर है बहुत सारे। वो सिचुएशन क्या है? मोनोपोली। ठीक है? तीसरा होता है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली, ये और इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहां पे दोनों साइड से मोनोपोली। इसका मतलब बायर भी एक और सेलर भी एक। ठीक है? जिस मार्केट में बायर और सेलर दोनों सिंगल होते हैं उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं? बायलैटरल मोनोपोली कहा। ठीक है? तो जब दोनों साइड से मोनोपोली हो, यानी कि बेचने वाला भी एक ही है और खरीदने वाला भी एक ही है, तो इस तरह का मार्केट आपका क्या कहलाता है? बायलैटरल मोनोपोली। ठीक है? और लास्ट होता है एक, हालांकि होता नहीं है, बहुत सारी किताबों में दे भी रखा है और नहीं भी दे रखा है,
डिओपसोनिक। तो जहां पे बायर 2 हो, सेलर कितने ही, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिओपसोनिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर हैं। यहाँ पे सेलर कितना है, खूब सारे हैं, लेकिन बायर कितना है, एक ही। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली, बोथ साइड मोनोपोली, यानी कि बायर भी एक और सेलर भी एक। ठीक है, और जहां पे बायर 2 हो और सेलर बहुत सारे हो, उसको क्या बोला जाता है, डिओपसोनिक। तो दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो इस कथा में अपनी अभी तक जो बात हुई है वो इतनी हुई है कि एक शॉर्ट फेज में, क्योंकि एक अलग सेगमेंट है मार्केट का, उसके बाद तो के वीडियो में तो अपन क्या कर सकते हैं कि एक एक मार्केट को पूरा डेप्थ में पढ़ते चले गए तो आराम से बनता है, लेकिन इसका इतना ही लिमिटेड मटेरियल है तो ये इतने ही वीडियो में बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ के अपनी मार्केट क्या है और मार्केट की क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर क्या क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देख ली। ठीक है, अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अपन मार्केट में डिटेल में बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।